हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 चैप्टर का नाम है बिलियन। तो बिलियन के बारे में आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लास्ट लेक्चर में उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस बिलियन का भी चैप्टर का जो पीडीएफ है मैं लास्ट लेक्चर में दे दूंगा। ओके, तो हम लोग शुरू करें उससे पहले आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिलियन। तो बिलियन में हमको क्या करना है। नंबर 1, आज हमको जो उसका परिचय है उसको देख लेते हैं। नंबर सांद्रता पढ़नी है हमको। विलेयता के बारे में जानेंगे और अल्पसंख्यक गुणधर्म देखेंगे। असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में देखेंगे। आदर्श एवं अनादर्श विलयन देखेंगे और स्तर क्वाथंकी मिश्रण देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग विलयन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो विलयन होता क्या है। देखिए विलयन क्या होता है। विलय व विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, विलयन कहते हैं। तो विलय व विलायक के जो समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं बात कि विलय क्या होते हैं और विलायक क्या होते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये एक कंटेनर है और इसमें ये पानी भरा हुआ है। अब ये इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें आप लोगों ने ये चीनी डाल रखी है, कुछ थोड़े बहुत चीनी। आपने चीनी और पानी का घोल तो बनाया ही होगा। तो जो चीनी और पानी का जब हम लोग घोल बनाते हैं तो उसमें जो पानी होता है वो होता है विलायक। पानी क्या होता है, पानी होता है विलायक। और जो चीनी होती है उसे हम लोग बोलते हैं विलय। चीनी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलय। तो डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है। तो जो कम मात्रा में जो विलयन होगा, विलयन में दो चीज़ें होंगी, अवश्य होंगी। क्या होंगी, एक विलय होगा और एक विलायक होगा। तो विलय वो होगा जिसकी विलयन में कम मात्रा होगी। तो विलयन में जिसकी कम मात्रा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे। और जिसकी अधिक मात्रा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। जैसे चीनी और पानी के घोल में पानी अधिक मात्रा में होता है तो उसको हम लोग विलायक बोलते हैं। और विलय किसको बोलते हैं, चीनी कम मात्रा में, तो उसको हम लोग विलय बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम विलयन के प्रकार। तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के विलयन होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो मेरे पास नंबर 1 आता तनु विलयन। तनु विलयन, तो तनु विलयन क्या होता है, इसमें क्या होता है, विलय की जो मात्रा है वो कैसी होती है, न्यूनतम होती है। किसकी, विलय की मात्रा कैसी होती है, न्यूनतम होती है। सेकेंड नंबर पे मेरे पास है सांद्र। तो सांद्र में क्या होता है, सांद्र में विलय की मात्रा अधिकतम होती है। जो सांद्र विलयन होता है उसमें विलय की मात्रा अधिकतम होगी। फिर नंबर 3 पे आता है संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या होता है, इसमें कोई अधिकतम मात्रा जो विलायक में घुल सके। तो अधिकतम मात्रा जो विलायक में घुल सके। उसके बाद नंबर 4 पे आता है अति संतृप्त विलयन। तो इसमें क्या होता है, अधिकतम से अधिक, मतलब अधिक से अधिक घुल सके। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ये कुछ हमको प्रकार दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9। मतलब अगर पदार्थ की अवस्था के आधार पर देखा जाए तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक देख लेते हैं। तो देखिए ये विलय है, ये लिस्ट विलय की है और ये किसकी है, विलायक की। तो जब हमने ठोस और ठोस, मतलब ठोस को ठोस में घोला, ठीक है, ठोस और ठोस का जब हम विलयन बनाएंगे, ठोस का आपस में ठोस का विलयन, तो वो क्या बनती है, मिश्र धातुएं बनती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा तांबा है, चांदी है, ये कुछ चीज़ें होती, पीतल है, ये मिश्र धातुएं होती हैं। तो ये मिला के बनाई जाती हैं, कि कापर मिलाए जाते हैं कुछ। तो इनका जो विलयन बनता है वो ठोस का होता था, उससे क्या बनाया जाता है, मिश्र धातु है। ठोस से क्या बनाए जाते हैं विलयन से, मिश्र धातु है।
चलिए 2 नंबर देखते हैं हम लोग। विलायक क्या है, ठोस है, और विलय क्या है, द्रव है। मतलब विलायक ठोस और विलय क्या है, द्रव। तब क्या बनेगा, पारा बनता है और जिंक बनता है। और भी चीज़ें बनती होंगी, लेकिन हम यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। ओके। फिर उसके बाद क्या आता है, नंबर 3 पे मेरे पास है विलय कैसा है, विलायक कैसा है, ठोस, और विलय कैसा है, गैस। मतलब ठोस में हम लोग क्या बोलेंगे, गैस को बोलेंगे, ठोस में गैस को बोलेंगे। तो जैसे क्या होगा, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मेरे पास, गैस ठोसों का ऊर्ध्वपातन जैसे I2 आयोडीन, जैसे आप लोगों ने देखी होगी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। नंबर 4 है मेरे पास। अब यहाँ पे क्या है, नंबर 4 पे द्रव है और ठोस है, द्रव और ठोस। मतलब विलायक यहाँ पे क्या है, विलायक जो यहाँ पे है वो है द्रव, और ठोस के विलय क्या है, ठोस। मतलब हम क्या करेंगे, द्रव में ठोस को घोलेंगे, द्रव में ठोस को घोलेंगे। तो जैसे जल में लवण घोलना, जल में शर्करा मतलब चीनी घोलना। ओके, तो ये हो गया। फिर हम लोग देखते हैं द्रव, द्रव मतलब द्रव को द्रव में घोलना। तो जैसे आप लोग देखो एल्कोहल का जलीय विलयन, जैसे शराब जो होती है वो एक तरीके की द्रव होती है, और द्रव को द्रव में ही घोल देंगे तो क्या हो, एल्कोहल का जलीय विलयन। चलिए नंबर 6 देख लेते हैं। द्रव और गैस, मतलब द्रव में हम लोग क्या घोलेंगे, गैस घोलेंगे। तो जैसे आप लोग सोडा वाटर की बोतल में CO2, सोडा वाटर की जो बोतल होती है उसमें क्या होता है, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो द्रव में गैस का घोलना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। नंबर 7 मेरे पास है गैस में ठोस। मतलब गैस क्या होगा, यहाँ पे विलायक होगा, और ठोस क्या होगा, यहाँ पे ठोस जो होगा वो होगा विलय। ओके, तो गैस और ठोस का इसका हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। फिर नंबर आता है मेरे पास 9। तो 9 पे मेरे पास क्या है, गैस द्रव। मतलब विलायक यहाँ पे क्या है, विलायक है यहाँ पे गैस, और घुलेगा क्या, द्रव। तो आप लोगों ने जैसे कोहरा देखा होगा और धुंध, कोहरा में क्या होता है, द्रव अधिक मात्रा में होता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर पे मेरे पास आता है जो विलायक है वो कैसा है, गैस है, और घुले भी क्या, गैस। मतलब विलय और विलायक दोनों सेम सेम है, मतलब गैस गैस हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडल की सभी गैसें। वायुमंडल की जितनी भी गैसें होती हैं वो सभी गैसें होती हैं, कोई सी भी आप लोग गैस ले लीजिएगा। ओके, तो ये क्या थे, ये थे जो विलयन को 9 भागों में बांटा गया था। मतलब पदार्थ की अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था, 9 भागों में बांटा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें जैसे कुछ समांगी मिश्रण भी होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं, तो वो हम लोग आगे देखते हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगली हेडिंग मेरे पास है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। तो हम लोग विलयन की सांद्रता देखते हैं। विलयन की सांद्रता क्या होती है, तो हम लोग देखते हैं। सांद्रता विलय की वह मात्रा है, सांद्रता विलय की वह, विलय समझ रहे होगे आप लोग, जो कम मात्रा में होता है। विलय की वह मात्रा है जो निश्चित आयतन के विलयन में घुली होती है। जो निश्चित आयतन का जो विलयन होता है उसमें घुली होती है। सांद्रता को मापने की निम्न इकाइयाँ होती हैं। जो सांद्रता है उसको जैसे हम लोग तौलते हैं या नापते हैं, तो उसकी बहुत सी इकाइयाँ हमको यहाँ पे दी गई हैं। तो आप लोग एक बार फिर रिपीट मैं कर देता हूँ, देखिए ज़रा। सांद्रता विलय की वह मात्रा है जो निश्चित आयतन, निश्चित मतलब एक फिक्स है कि इतना ही हमको बनाना है विलयन, तो निश्चित आयतन के विलयन में घुली होती हैं। सांद्रता को मापने के लिए निम्न इकाइयाँ होती है। तो सांद्रता को जो हम लोग नापते हैं उसके लिए निम्न इकाइयाँ होती हैं। तो हम एक नंबर बाय नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो नंबर 1 मेरे पास आता है मोलरता। नंबर 1 क्या है, मोलरता। तो हम लोग देखते हैं, मोलरता को देख लेते हैं। नंबर 1 मोलरता, इसको हम कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये आप लोगों को सब लिखना है। तो हम लोग देख लेते हैं, मोलरता जो होती है उसको हम लोग कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और उसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है,
1 लीटर बोल दीजिए, या आप लोग कहीं कहीं आपकी बुक में कहीं पे 1000 मिलीलीटर भी बोला गया होगा, या 1000 ml या 1 लीटर बोलिए, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मतलब 1 लीटर बिलियन में जितने भी मोल होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? मोलरता कहलाएंगे। ओके, तो इसको आगे देखते हैं। मोलरता को निम्न, मोलरता जो होती है, मोलरता को हम किससे दिखाते हैं? मोल प्रति लीटर में भी लिखा जाता है। जो मोलरता होती है उसको हम लोग मोल प्रति लीटर में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि 1000 ml में जितने भी मोलों की संख्या होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों को मोलरता कैसे निकालनी है? मोलरता के लिए हमको विलय के मोल अपॉन में क्या होगा? बिलियन का आयतन। तो विलय के मोल अपॉन में क्या होगा? बिलियन का आयतन। वो भी हमें किस में चाहिए? लीटर में चाहिए हमको। किस में चाहिए हमको? लीटर में चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मोलरता बराबर विलय की ग्राम में, अगर जैसे विलय जो है वो किस में लें? मात्रा ग्राम में ले लें। तो विलय की मात्रा ग्राम में वटे विलायक का अणुभार इंटू बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन किस में चाहिए हमको? लीटर में चाहिए। तो हम लोग इस चीज़ को भी लिख सकते हैं। तो दोनों फार्मूले जो हैं वो सेम हैं फार्मूले, ये दोनों फार्मूले सेम हैं। तो आप लोग दो में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन लगा के दिखाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए जना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कैपिटल एम है, कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम अपॉन डब्लू इंटू 1/v। तो इस फार्मूले को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो स्मॉल एम है वो क्या है? विलय की ग्राम में अणुमात्रा है, और जो डब्लू है वो है विलय का अणुभार, और जो बी है वो है बिलियन का आयतन। तो चलिए हम लोग ये एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वेश्चन, उसके द्वारा हम लोग आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग ज़रा। 5 ग्राम NaOH को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH से बने 450 ml, मतलब 5 ग्राम क्या है? NaOH से बने 450 ml बिलियन की मोलरता क्या है? तो इसकी हमको मोलरता बतानी है। मतलब यहाँ पे जो मेरा मात्रा थी वो कितनी थी? 5 थी, और हमने बिलियन कितना बनाया? 450। मतलब बिलियन की मात्रा कितनी हुई? 450 हो गई, और विलय की मात्रा कितनी है? 5 ग्राम। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या? देखिए ज़रा आप लोग, यहाँ पे NaOH की मात्रा कितनी है? NaOH की मात्रा जो है वो है 5 ग्राम। NaOH की मात्रा कितनी है? 5 ग्राम। और NaOH का जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। NaOH का अणुभार 40 होता है। चलिए हम आपको अणुभार बता भी देते हैं। जैसे Na का कितना होता है? Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। तो इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना निकल आएगा? 40। कितना निकल आएगा? 40। तो NaOH का कितना हो जाता है? 40 होता है। तो इसको आप लोग या तो निकाल लीजिए या आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो Na का अणुभार कितना होगा? 40 होगा। चलिए आगे हम लोग, तो बिलियन का आयतन अगर हमको निकालना है तो बिलियन का आयतन क्या होगा? 450 ml है। कितना दिया गया? 450 ml। इसको हमको किस में चाहिए होता है? लीटर में चाहिए होता है। हम लोग ऊपर बोल चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? 1 लीटर में जो होते हैं वो कितने? 1000 ml होते हैं। ml मतलब मिलीलीटर होते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे ये ml में पहले से इधर का इसको लीटर में चेंज करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें 1000 का डिवाइड करना होगा, 1000 का डिवाइड। तो हमने क्या किया? इसमें 1000 का डिवाइड कर दिया। तो कितना आ गया यहाँ पे मेरे पास? 9/20 लीटर।
तो कितना निकला है 9.20 लीटर, मतलब बिलियन का आयतन कितना निकला 9.20 लीटर, मतलब यहाँ पे हमको बी की वैल्यू पता चल गई है। चलिए हम लोग अपना फार्मूला यूज़ करते हैं। तो फार्मूला मेरे पास क्या था, m बराबर स्मॉल m अपॉन स्मॉल w इंटू 1/v। v हमको किस में चाहिए, लीटर में, तो हमने इसको लीटर में पहले ही कन्वर्ट कर लिया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हमको दी गई थी, वैल्यू हमको दी गई थी स्मॉल m की 5, w की कितनी दी गई थी 40, उसको रख लिया, और इसकी वैल्यू दी गई थी 20, 9/20 थी तो उल्टी कर दी हमने कितनी 20/9, क्योंकि 1 था। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए जरा, 5 बन जाओगा, 5 8 जाओगा, ठीक है। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, 4 2, और ये चला जाएगा 5 टाइम। तो इसका जब ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा, और 9 और 2 का करेंगे तो 18, तो कितना आएगा 5/18। तो आंसर मेरा कितना है 5/18। और जब 18 का हम 5 में डिवाइड करेंगे तो निकलेगा 0.27 मोल। ये जो यहाँ पे m बना हुआ है ये इसका मतलब है मोल, ओके। तो ये कितना निकला है, मेरी मोलरता कितनी निकली मेरी 0.7, ओके। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसी के बेस पे हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग कीजिएगा, और आंसर जो है वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में हमसे बोलिएगा। आप लोग ले लीजिए यहाँ पे ये सेम यही लिखा रहने दीजिए, और यहाँ पे जो NaOH है यहाँ पे आप लोग कर दीजिएगा HCl, क्या कर दीजिएगा HCl कर दीजिएगा। तो HCl से बने 450 ml बिलियन की मोलरता क्या होगी। तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये करना है कि इसको आप लोगों को कट कर देना है, इस चीज़ को, इसको यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है। इसको पहले आप लोग कट कर दीजिए, चलिए मैं ही कर देता हूँ। और आप लोगों को लिखना क्या है, आपको लिखना है यहाँ पे HCl, यहाँ पे आपको क्या लाना है HCl। तो 5 ग्राम HCl से बने 450 ml बिलियन की मोलरता क्या होगी। तो आप लोग इसको देख लीजिए और क्वेश्चन लगा के आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए आगे नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। नंबर 2 हमको दी गई है मोलरता, क्या दी गई है मोलरता। तो हम लोग मोलरता देखते हैं क्या होती है। तो मोलरता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, किसमें विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। वो मोलरता थी, ये क्या है मोलरता। इसे मोल प्रति केजी से भी प्रदर्शित किया जाता है, और इसे हम स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m। और जो मोलरता थी उसको हम किससे कर रहे थे, कैपिटल M से प्रदर्शित कर रहे थे हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो हम लोग देख लिए, इसके फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। इसका फार्मूला था मोलरता बराबर क्या होता है, विलय के मोल अपॉन में विलायक की मात्रा किस में चाहिए हमको, केजी में। तो फार्मूला होगा मोलरता बराबर विलय के मोल अपॉन में विलायक की मात्रा, वो भी किस में चाहिए, केजी में चाहिए, किलोग्राम में, ओके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलरता बराबर विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय का अणुभार इंटू में क्या हो जाए 1 विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा किस में चाहिए, केजी में। तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, हम लोग बता चुके कि स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या होगा यहाँ पे, तो स्मॉल m बराबर होगा स्मॉल m अपॉन W इंटू 1 कैपिटल M, ये इसका फार्मूला होगा। तो चलिए हम लोग, आप लोग हिंदी में याद रखिए चाहे तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बेस पे हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिया गया है कि 7.8 ग्राम बेंजीन से बने, ये क्वेश्चन जितने भी हम लोगों ने एग्जाम्पल में ले रखे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो आप लोग इसको अच्छे से लगाएं और अपने बुक से भी सोल्व कर लें। तो 7.8 ग्राम बेंजीन से बने 342 ग्राम विलयन की मोलरता क्या होगी। तो 342 ग्राम विलयन की मोलरता क्या होगी, ये हमको देखना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं।
यहाँ पे जो हमको बेंजीन की मात्रा दे रखी है कितनी दे रखी है, 7.8 ग्राम दे रखी है हमको क्वेश्चन में। और बेंजीन का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 78 होता है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का होता है, C का होता है 12। तो यहाँ पे जब हम C का निकालें, C कितनी है 6, तो कितना 12 × 6 कितना हो जाएगा 72। और यहाँ पे कार्बन कितने हैं, वो हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो +6 करें तो कितना निकलेगा 78। तो यहाँ पे बेंजीन का जो अणुभार है वो कितना निकल गया था, 78 निकल के आएगा। तो यहाँ पे बेंजीन का जो अणुभार निकला वो कितना निकला 78। और विलायक की जो मात्रा थी वो कितनी थी, यहाँ पे मेरे पास 342 ग्राम थी, क्वेश्चन में दी गई थी कितनी 342 ग्राम। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए यहाँ पे विलायक। तो हम लोग क्या देखते हैं, तो विलायक किससे मिलके बनता है, विलायक जो होता है वो दो चीज़ों, विलायक बराबर क्या होगा, विलयन माइनस विलय। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए जब विलयन हम लोग बनाते हैं तो विलयन में क्या होता है, विलयन में विलायक होता है और प्लस विलय होता है, तभी तो बनता है। तो विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक। तो यहाँ पे जब हम विलायक निकालेंगे तो हम विलयन में से क्या कर देंगे, विलय को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल विलायक जो था वो कितना था, विलयन टोटल था 342 का, और उसमें से हमने 7.8 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा मेरे पास 334.2 ग्राम। ये किसकी मात्रा निकल आई, विलायक की मात्रा निकल आई है। तो हम लोग ये ग्राम में है मेरे पास, तो इसको अगर हम केजी में चेंज करें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 334.2 अपॉन में 1000, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मेरा केजी में हो गया। तो हम लोग ये अपना हमने फार्मूला लिख लिया, एम स्मॉल एम बराबर क्या था, m/W × 1/M केजी में। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू जब रखेंगे तो देखिए कितना ये होगा, m की वैल्यू कितनी 7.7 दी गई, 7.8, और इसकी वैल्यू कितनी थी 78 इंटू ये हम लोगों ने वैल्यू रख ली इसकी। चलिए आगे हम लोग आपको दिखाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन में कितना बचेगा 10 बचेगा। और इस चीज़ से हम लोग यहाँ से एक चीज़ डिवाइड कर देते हैं, और ये जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो होगा क्या 1000 बटे में आ जाएगा 3342। और इसको आप लोग जब इसमें डिवाइड करेंगे, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा इस तरीके से। चलिए हम आपको बता देते हैं, आप लोग ऐसे लिख के डिवाइड कर लीजिएगा 1000 में, और जो आंसर आएगा यहाँ पे वही मेरा आंसर हो। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0.33 m। m का मतलब यहाँ पे मोल दिया गया हमको, तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 है कि 20% ग्लूकोज, 20% ग्लूकोज के जलीय विलयन की मोललता क्या होगी। जो 20% क्या है ग्लूकोज है उसके विलयन की मोललता क्या होगी। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या है, विलय की मात्रा कितनी दी गई 1000 ग्राम मान लेते हैं हम लोग, माना जैसे विलय यहाँ पे हमको नहीं दिया गया तो हमने उसकी मात्रा कितनी मान ली 1000, वो सॉरी फ्रेंड्स 100, ठीक है, कितनी मान रखी हमने 100। तो यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा कितनी दी गई थी 20% दी गई थी। तो अगर हम 20% निकालेंगे 100 का 20%, तो चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। 100 का 20% तो 100 अपॉन इंटू 20/100, तो इसको हम 100 से 100 डिवाइड कर देंगे तो कितना निकलेगा 20। तो यहाँ पे जो 20% क्या निकल के आ गई मेरे पास, जो ग्लूकोज की जो मात्रा थी वो कितनी निकल आई 20 ग्राम निकली। तो यहाँ पे विलायक कितना होगा, तो हम लोगों ने बताया था कि विलय कितना है 100, तो विलय में से हम लोग किसको माइनस कर देंगे ग्लूकोज की मात्रा को। तो हमने क्या किया 100 - 20 किया तो कितना निकला 80। तो यहाँ पे विलायक कितना है 80 और विलय कितना है 20 ग्राम। तो टोटल विलयन कितना हो गया 100 का। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो विलय का अणुभार है ग्लूकोज का वो कितना होगा 180 होगा। कैसे होगा वो हम आपको बता दें। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H11O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। तो इसको आप लोग जब निकालेंगे तो आप लोग निकाल के देख लीजिएगा इसका। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180 निकाला हम लोगों ने। तो इसमें कि जब हम लोग वैल्यू में इसमें फार्मूले मान रखेंगे मोलरता वाले में फार्मूले में, तो क्या होगा देखो यहाँ पे 20/180 ये वैल्यू दे रखी थी और इसको हम लोगों ने
जो 80 ग्राम था उसको किस में चेंज कर रखा, 1000, मतलब 1000 का हमने डिवाइड किया था तो हमने केजी में चेंज कर रखा था। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ज़रा आप लोग, तो इससे क्या होगा, 20 एकम 20, 20 चक्कू 80 हो जाएगा। और इसको हम लोग 1 0 से 1 0 डिवाइड कर देते हैं हम लोग, और इसको हम उड़ाएंगे 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 25। तो 25/18 आ गया। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर निकल गया आएगा m बराबर 1.3 मोल। कितना निकला है, 1.3 मोल निकला है। इसको कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया ये भी। चलिए ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है मेरे पास, एक निश्चित क्षेत्र में प्रदूषित जल से हानिकारक क्लोरीन गैस के कारण कैंसर जन्य होने की सीमा है, मतलब कैंसर जो है वो बनने की संभावना है। तो यहाँ पे हमको संभावना है, तो कितनी है संभावना, 10 ppm, 10 पिकोमीटर है। कितनी है, 10 पिकोमीटर। तो विलयन की मोललता क्या होगी, तो हमको विलयन की क्या बतानी है, मोललता बतानी है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, माना जो विलयन है उसकी हम लोग मात्रा कितनी मान लेते हैं, 10 की पावर 6। कितनी मान लेते हैं हम लोग, 10 की पावर 6 ग्राम मान लेते हैं। 10 की पावर 6 को ग्राम मान लेते, तो यहाँ पे क्या होगा, जो विलय होगा वो कितना है, 10 ग्राम। कितना है, 10 ग्राम दिया गया हमको। तो हम लोग क्या करें, विलायक में से, विलायक जब हमको निकालना है तो हम क्या करें, जो टोटल विलयन में कितना 10 की पावर 6 मान रखा था, तो उसमें से हम 10 को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, देखिए हमारे पास जो 10 की पावर 6 है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, 6 0 हम लोगों ने लगा लिए, उसमें से हमको माइनस करना है 10 को। तो आप लोग माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे 0 बचेगा देखिए। और यहाँ से जब हम कैरी लेके आएंगे यहाँ तक, तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं, ये चीज़ मेरे पास इतनी वैल्यू बच गई। तो ये क्या है, यहाँ पे विलायक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लोरीन का निकाल लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो परमाणु भार हम लोगों ने जब निकालेंगे क्लोरीन का तो कितना, 71। तो क्लोरीन का क्या होता है, Cl2 होता है। क्या होता है, Cl2। और इसका होता है 35.5। 35.5 एक का होता है। यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना निकलेगा, 71 निकलेगा। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 71। तो हम लोग, ये मेरे पास फार्मूला दिया गया, हम फार्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, देखिए ज़रा आप लोग, 10/71 इंटू में इसका हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है 1000 का, क्योंकि हमको ये केजी में चाहिए होता है। तो हम लोगों ने जब इसका सलूशन करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ज़रा आप लोग, इससे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, 71,000 और पान में ये चीज़ आएगी। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल के आएगा मेरे पास स्मॉल m बराबर 0.001 मोल। तो m बराबर कितना निकल आया, 0.001 मोल। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लें, और अपनी बुक में जो इतने भी क्वेश्चन आपको मिलें तो वो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने आज क्या देख लिया है, तो हम लोगों ने आज मोलरता और मोललता के बारे में देख लिया। मोललता हम लोगों ने पढ़ ली है, इसके आप लोग देख लीजिएगा मोललता, और हम लोगों ने क्या देख लिया, मोलरता। 2 चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं, और विलयन के प्रकार भी हम लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम आगे देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू।